वीडियो का बस इतना सा पर्पस है कि आपको बेसिक ट्रैफिक रूल्स के बारे में समझाना, ताकि आप अपनी और दूसरों की लाइफ को रिस्क में ना डालें। पहला रूल है ऑलवेज ड्राइव ऑन द लेफ्ट। देखो भाई, इंडिया में लेफ्ट साइड ड्राइविंग चलती है। इमेजिन देयर आर टू रोड्स और उन दो रोड्स के बीच में एक डिवाइडर है। अब आपको अगर कहीं जाना है तो आप हमेशा लेफ्ट साइड पर ही चलोगे ना, राइट? अरे मेरा मतलब लेफ्ट है ना। और जो ऑनकमिंग ट्रैफिक होगा वो हमेशा राइट साइड से आएगा। और आपने नोटिस भी किया होगा कि इंडिया में जो गाड़ियां चलती हैं उनके स्टीयरिंग व्हील्स राइट साइड को दिए जाते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि हम लोग राइट साइड पर बैठ के, ड्राइवर सीट पर बैठकर ऑनकमिंग ट्रैफिक को देख सके। भाई इस रूल का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अपनी साइड पर ही चलाओ, रॉन्ग साइड ड्राइविंग मत करो। इस वजह से आप लोगों की भी जान को खतरे में डाल रहे हो और खुद भी मरोगे। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद भी कई लोग रॉन्ग साइड ड्राइव करेंगे, तो हमेशा जब भी आप रोड पर जा रहे हो ना, ये मत सोचना कि किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रॉन्ग थोड़ी आएगा या उसकी गलती थोड़ी होगी। रॉन्ग साइड पर लोग हमेशा आएंगे, बस आपको उसके लिए विजिलेंट रहना है। आपको खुद नहीं रॉन्ग साइड चलाना। सीट बेल्ट हमेशा पहनो, चाहे आप ड्राइवर हो या पैसेंजर। और अगर आप बाइक चला रहे हो तो हेलमेट जरूर पहनो। भाई ये बहाना मत मारना हमारे शहर में हेलमेट्स कोई डालता नहीं है, पुलिस नहीं पकड़ती है, सीट बेल्ट की क्या जरूरत है, पुलिस हमें कुछ नहीं कहती है, बाहर जाके डाल लेंगे, हाईवे पे डाल लेंगे। भाई जिंदगी से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। और 200-250 वाले हेलमेट भी मत लेना। अच्छे हेलमेट लो, कल को आपके ब्रेन को डैमेज नहीं होगा। एंड यू वोंट बिलीव, 40 से लेकर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जो भी कार्स में एक्सीडेंट होते हैं ना, सिर्फ सीट बेल्ट पहनकर उन्हें बचाया जा सकता है फेटैलिटीज में कन्वर्ट होने से। मतलब एक इंसान अगर सीट बेल्ट पहन लेगा ना और उसका 40 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर एक्सीडेंट भी हो गया, तो बहुत रेयर चांस है कि उसकी डेथ होगी, वो बच जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो कर लो। बचपन से सीखा है यार, ग्रीन मतलब को, येलो मतलब स्लो, रेड मतलब स्टॉप, फिर क्यों तोड़ते हो? अगर आपको इतना ही शौक है ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने का, तो भाई दूसरों की जिंदगी खतरे में मत डालो। खुद की गाड़ी है, खुद का बाइक है, खुद का साइकिल है, जो भी है, डिवाइडर में ठोको तो खुद मर जाओ, लेकिन किसी और की जिंदगी को खतरे में मत डालो। इस रूल का एक एक्सेप्शन है। कई बार हमारी स्पीड कुछ ऐसी होती है कि 1 सेकंड के बाद ही हमारी जो लाइट है वो रेड हो जाती है या येलो हो जाती है। अब आप स्लो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पीछे का जो ट्रैफिक है वो आपको देखकर चल रहा है, तो उस केसेस में ट्रैफिक लाइट को जंप करना ही लॉजिकल रीजन है। ये मेरी कोई सलाह नहीं है, आई जस्ट थिंक दैट वे। स्पीड लिमिट को फॉलो करो। शहरों के अंदर 40-50 की स्पीड लिमिट होती है, हाईवेज पर 80 से 120 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। अब स्पीड लिमिट्स का कोई पर्पस होता है। स्पीड में गाड़ी चलाना एक स्किल नहीं है, गाड़ी को कंट्रोल में रखना एक स्किल है। अब एक्सेलरेटर पर पैर तो एक अंधा भी रख देगा। अरे सॉरी यार फॉर माई ब्लाइंड व्यूअर्स, आई मीन लिसनर्स। व्हाट मैटर्स इज कंट्रोल। अगर आप सिटी में और हाईवे पर अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखोगे ना, आपके पास रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा। जब रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा, कोई जानवर, कुत्ता, बिल्ली, इंसान कोई भी आता है, आप उसे एक्सीडेंट होने से बचा पाओगे। इंडिया की रोड्स ही इतनी चूतियां हैं, कभी जानवर आ जाएगा, कभी कोई बच्चा खेलता हुआ सामने आ जाएगा, कभी पेड़ गिर जाएगा, कभी कुछ भी हो सकता है इन रोड्स पर। तो आपको स्पीड लिमिट के अंदर ही चलाना है ताकि आपको रिएक्शन टाइम ज्यादा से ज्यादा मिल सके और आप कंट्रोल कर सको। नेवर ड्राइव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स। भाई यार ये इतना सिंपल सा रूल है, मतलब ड्राइविंग सारी फोकस की गेम है। आपका फोकस कोई चीज़ खराब कर रही है और आप ड्राइव कर रहे हो, आपके साथ बैठे वाले वो बंदे भी मरेंगे, किसी और को ठोकोगे वो भी मरेगा। क्या फायदा यार, कैब कर लो, घर चले जाओ, मत निकलो यार उस दिन। गिव वे टू पेडेस्ट्रियन। देखो भाई, चाहे तुम्हारे पास लैम्बोर्गिनी है, सिंपल कोई कार है, बाइक है या कुछ और ट्रैक्टर वगैरह है, अगर तुम रोड पर जा रहे हो तो पेडेस्ट्रियंस को यानी राह चलने वाले लोगों को रास्ता देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और कोर्ट्स भी पेडेस्ट्रियंस यानी पैदल चलने वालों की ही साइड लेते हैं। मैं मानता हूँ कि सड़कों पर पैदल चलने वाले कई बार अंधे होकर चलते हैं और होते भी हैं। जब आप इनको हॉर्न मारते हो, दे गिव यू दैट एंग्री लुक। लेकिन भाई प्लीज पेशेंस से व्हीकल चलाओ। सारी ड्राइविंग की गेम पेशेंस की है। हॉर्न मारो, उनको अवेयर कराओ कि आप यहाँ से आ रहे हो ताकि वो संभल सकें। ब्रेक मारो, अगर आप कोई लुक देते हैं तो भाई लंबी सांस लो और जाने दो यार, क्या फायदा लड़ाई का। यूज इंडिकेटर्स प्रॉपरली। भाई इंडिकेटर्स ना यूज करना कोई बहादुरी का काम नहीं है, चुतियापा है। मैं फिर से कहूंगा, अगर मरना है तो खुद मरो यार, दूसरे को क्यों लेकर मरते हो। जब भी टर्न करना है, यू टर्न लेना है या लेन स्विच करनी है, प्लीज इंडिकेटर दिया करो ताकि पिछली वाली गाड़ियों को या पिछले व्हीकल्स को ये इंडिकेशन मिल सके, ये पता लग सके कि आप मुड़ने वाले हो और वो अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सके। और हाँ, पीछे कोई हो ना हो, चाहे आप खाली रोड पर हो चाहे आप क्राउडेड रोड पर हो, इंडिकेटर देना एक हैबिट बना लो ताकि ये इंस्टिंक्टिवली आप दे सको। मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस। आपने कई गाड़ियों को देखा होगा या बाइक वालों को देखा होगा कि आगे वाली अपने सामने वाली गाड़ी के पिछवाड़े में घुसने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है भाई। अगर आप ज्यादा उसके पीछे घुसोगे और उसने अगर हार्ड ब्रेकिंग कर दी तो आपकी गाड़ी ठुकनी पक्की है। आप सेफ डिस्टेंस रखो भाई। आप एवरेज 1 या 2 गाड़ियों का मतलब 40-50 मीटर का डिफरेंस रखो अपने और उसकी गाड़ी में, ताकि आप 2-3 सेकंड उसके ब्रेक मारने के बाद इजीली ब्रेक मार के 2-3 सेकंड में गाड़ी को अपनी रोक पाओ।
उसने अगर इंस्टेंटली ब्रेक मार दिया तो आप ठुकोगे यार, आपका भी नुकसान होगा, उसका भी लड़ाई फिर अलग से होगी। और बिलीव मी, टेल गेटिंग सामने वाले को गुस्सा दिलाती है, वो भी आपको ब्रेक चेक करेगा तो एक्सीडेंट होना, लड़ाई होना पक्का है, तो ध्यान रखना। फॉलो लेन डिसिप्लिन, चाहे आप हाईवेज पर हो या वो हाईवेज लोकल सिटीज में से गुजर रहा हो, आपको लेन डिसिप्लिन हमेशा फॉलो करनी है। अगर आपको क्रूज करना है तो मिडिल लेन में करो, अगर आपको ओवरटेक करना है तो राइट साइड वाली लेन से करो, अगर आपको स्लो चलाना है या लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट वाली लेन में ही अपना व्हीकल को रखो। हर बार लेन स्विच करने से पहले इंडिकेट करो, मिरर्स को चेक करो कोई तेज स्पीड से आ तो नहीं था, उसके बाद लेन स्विच करो। और एक ही टाइम पर मल्टीपल लेन्स कभी मत स्विच करो, इससे एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लिंक रोड से एक मेन हाईवे में ज्वाइन हो रहे हो या किसी कट से आप हाईवे पर जुड़ रहे हो तो भाई थर्ड मोस्ट लेन में मत घुसो, वो हाई स्पीड लेन है, वो ओवरटेकिंग लेन है, वहां पर कोई ना कोई आपको ठोक देगा। हमेशा लेफ्ट वाली लेन में मर्ज हो, धीरे धीरे फिर अगली लेन को स्विच करो। और अगर कोई राइट साइड पर और मिडल लेन को कोई घेर के खड़ा है, जैसे दो ट्रक्स एक ही लाइन में पैरेलली जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक्सेप्शनली लेफ्ट साइड से भी ओवरटेक कर सकते हो। हाईवे के रूल्स इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस, यू नीड टू अडेप्ट अकॉर्डिंगली। यूज हॉर्न रिस्पॉन्सिबली, ये बात मैं मानता हूँ कि ज्यादा हॉकिंग से नॉइस पोल्यूशन होता है, लेकिन अगर इससे जान बचती है तो भाई दबा के हॉर्न मारो। जहां आपको इंडिकेट करना जरूरी है, कोई बंदा गलत जा रहा है या वो आपके बीच में गाड़ी मारने लगा, कई बार उनकी कार्स में या व्हीकल्स में म्यूजिक चल रहा होता है, उन्हें नहीं सुनते, उस समय पे हॉन्क करना जरूरी बन जाता है और वो जान बचा सकता है। जैसे अगर आपको ओवरटेक करना है तब भी आप शॉर्ट बर्स्ट्स में हॉर्न बजा सकते हो। जोर से हॉन्क करोगे तो सामने वाले को लगेगा आप अग्रेसिवली बिहेव कर रहे हो। अगर आप शॉर्ट बर्स्ट में हॉर्न दोगे तो सामने वाला आपको रास्ता भी देगा। कुछ चूतिया होते हैं जो आपको फिर भी रास्ता नहीं देंगे, फिर भी आपको शॉर्ट बर्स्ट में ही ट्राई करना है। और हाँ, ड्राइविंग करते टाइम म्यूजिक ज्यादा लाउड मत करो, क्योंकि कई बार हम मिरर्स पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और पीछे से कोई आपको हॉर्न दे रहा होता है, किसी चीज की इंडिकेट करना होता है किसी ने आपको, तो वो नहीं कर पाए। और एक लास्ट चीज भाई, जब आप ट्रैफिक लाइट्स पर हो ना, वहां पर हॉन्किंग मत करो यार। कोई भी वहां पे ट्रैफिक लाइट पर डिनर करने नहीं आया है, सबको गुजरना है, सबको जाना है, क्यों ऑन कर रहे हो। नो मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, आजकल हर एक कार में इंफोटेनमेंट सिस्टम आना शुरू हो गया है, लेकिन बिलीव मी ये आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। एक एग्जांपल से समझो, अगर आप 2 सेकंड भी रोड से ध्यान हटाते हो ना और आपकी स्पीड कार की 80 किलोमीटर पर आ रहा है, इसका मतलब आपकी जो कार है ना वो 44 मीटर्स के लिए ब्लाइंडली चल रही है। एक 2 सेकंड का डिस्ट्रैक्शन आपकी मौत का कारण बन सकता है। अगर कॉल्स करनी है तो भाई हैंड्स फ्री यूज करो। जस्ट फ्रीकिंग डोंट इंटरैक्ट विद द इंफोटेनमेंट सिस्टम टू मच व्हाइल यू आर ड्राइविंग, नहीं तो खुद भी मरोगे, फिर से दूसरों को भी मारोगे। यूज हेडलाइट्स करेक्टली। अब आपको कई अकल के अंधे मिल जाएंगे जो आपको सिटीज में भी हाई बीम आपकी आंखों पे मारते रहेंगे, आपकी विजिबिलिटी से प्ले करते रहेंगे। आपको उन जैसा नहीं बनना है। ट्राई कीजिए येलो लाइट को यूज करने का, और अगर आपको हाई बीम वाइट लाइट लगवानी ही है तो भाई उसे हाईवेज पर यूज करो, लोकल रोड्स पर मत यूज करो, लोग ब्लाइंड हो जाते हैं। अब आप सोचोगे कि मेरी गाड़ी है, मुझे तो दिख रहा है ना यार, सामने वाले को दिख नहीं रहा तो मैं क्या करूं। भाई एक गाड़ी लगेगी, जब सामने वाला ये बात बोलेगा कि मुझे दिख रहा है और इसे देखे ना देखे मुझे क्या, तो उस दिन आपका आखिरी दिन होगा इस दुनिया पे, और फिर कह लेना मुझे तो दिख ही नहीं रहा था। रोड साइंस एंड मार्किंग्स को फॉलो करो। मैं यहाँ पर एक चार्ट लगा रहा हूँ, इस पे सारे जो रोड साइंस है ना, इसे रोज पढ़ना शुरू करो, रोज देखना शुरू करो, एंड यू विल स्टार्ट नोटिसिंग देम ऑन द रोड्स टू। कई बार आपने रोड्स पर देखा होगा कि जो ब्रेकिंग वाली जो व्हाइट लाइंस होती हैं उनमें ब्रेक्स होती हैं, राइट, लेकिन जब आप एक कर्व पे आ जाते हो ना, वो लाइंस मिल जाती हैं एक साथ में। उसका रीजन ये होता है कि आपको इस जगह से ओवरटेक नहीं करना है, क्योंकि ये कर्व है। जब वो लाइंस फिर से ब्रेक होने लग जाए ना, वही सही रास्ता होता है जहां से आपको ओवरटेक करना है, जहां से आप ओवरटेक कर सकते हो। और कई बार आपने रोड्स पर छोटे छोटे मल्टीपल ब्रेकर्स देखे होंगे, उसका मतलब ये होता है कि आपको अपनी स्पीड को स्लो करना है। आगे या तो एक डिवाइडर आ रहा है या स्कूल है या कुछ और चीज है जिससे आपको अपनी स्पीड स्लो रखनी है। स्टॉप लाइन, स्पीड ब्रेकर्स, डिवाइडर्स, वन वे साइन, ये सारे रोड साइंस आपकी सेफ्टी के लिए ही लगे हुए। अगर आपको उनका मतलब ही नहीं पता होगा तो भाई आप रिएक्ट कैसे करोगे, आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे। और इन साइंस को इग्नोर करना आपको स्मार्ट नहीं अनप्रेडिक्टेबल बनाता है, और अनप्रेडिक्टेबिलिटी रोड पर आपकी जान ले सकती है। एंड यस, एक्स्ट्रा कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूं, वो जरूर नोट कर लेना। अगर आप एक गाड़ी चलाते हो तो मेक श्योर यू हैव डैश कैम्स, जो फ्रंट और बैक और हो सके तो कैबिन की भी वीडियो रिकॉर्ड करते हो। और कोई बेकार क्वालिटी के मत लेना, उन डैश कैम्स की इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कार का नंबर जरूर कैप्चर कर पाए। और दूसरी चीज, आपके पास टायर इन्फ्लेटर और टायर पंक्चर किट कार में जरूर होनी चाहिए, और हो सके तो एक जंप स्टार्टर किट भी रख लेना। इससे हाईवेज पर जहां पर कई बार अगर मदद नहीं मिलती है तो आप अपने आप आसानी से घर पहुंच पाओगे। बाकी यार, अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मयंक वाधवा टॉक्स को। यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता हूँ, और कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।